जो गांधर्व लीलाओं में कौशल है, श्री कृष्ण का जो ध्यान है, श्रृंगार रस का जो वास्तविक तत्व विवेचन है, भगवत लीला का जो काव्य में वर्णन है, उन सब को भगवान श्री कृष्ण में एकाग्रचित्त रखने वाले विद्वान श्री गीत गोविंद नामक काव्य से आनंद पूर्वक परिशोधन करें, अर्थात समझे और समझाएं। जिनको श्रृंगार रस चाहिए और समझना है, उनके लिए तो गीत गोविंद से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। और इसको स्वयं चैतन्य महाप्रभु इतना पसंद करते थे, इतना पसंद करते थे। अभी हम लोगों ने अंतलीला पूरी की चैतन्य चरितामृति में, और अंत में महाप्रभु तो पूरे भाव में चले गए थे ना। और जब जाते भाव में तो उनको गीत गोविंद की पदावली यही सुनाते थे। जैसे हमने ललित लवंग लता पहले किया, तो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, तो उसमें यही था कि वो महाप्रभु एक गार्डन में चले गए, वहां पर जगन्नाथ गार्डन में, और वहां पर जो जाते बगीचे में, तो उनको वो बगीचे का पूरा माहौल देख करके ललित लवंग लता परिशीलन वो भाव याद आ जाता है। तो स्वरूप दामोदर उनको गा करके सुनाते हैं, ललित लवंग लता परिशीलन। जब जब उनको कुछ भी भाव आए, तो उस हिसाब से रामानंद राय उनको गीत गोविंद सुनाते थे। तो गीत गोविंद श्रृंगार रस में सबसे ऊंचा, और मैंने तो कहा भगवान को इतना प्रिय, इतना प्रिय, इतना प्रिय है कि उसकी जो धोती है वो पहनते भगवान, अष्टपदी लिखी हुई, इतना प्रिय है। तो यहाँ पर वो वही कह रहे हैं, कोई भी मधुर वस्तु सुधी वैष्णवों के लिए, यहाँ कहते हैं कि जो उन सबको भगवान श्री कृष्ण में एकाग्रचित रखने वाले विद्वान श्री गीत गोविंद नामक काव्य से आनंद पूर्वक परिशोधन करें, अर्थात समझे और समझाए। श्रृंगार रस प्रधान काव्य प्रणयन की जो लीला है, वह भी इसमें उत्तम रूप से रूपायित हुई है। कवि जयदेव श्री कृष्ण में ही अपने मन और बुद्धि को एकांतिक रूप से अभिनिविष्ट करने वाले हैं। उनकी यह रचना श्री कृष्ण का एकाग्र ध्यान करने के लिए है। उनकी विष्णु भक्त कला कुशलता की, विवेकपूर्ण तत्व रचना की, ध्यान चिंतन की, लीला वर्णन की, सर्वोत्कृष्टता की एवं अद्भुतता की परिशुद्ध की शुद्धि का स्वरूप देखना चाहे अथवा परखना चाहे, तो इस महान प्रबंध काव्य गीत गोविंद के माध्यम से करें। भगवान संबंधी वैष्णव साधना के ध्यान चिंतन की जो शुद्ध परिणति है, उसका भी निदर्शन रस में कर दिया गया है। कई लोग बोलते हैं नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, पढ़ो। अर्थ समझ में आए नहीं आए, बिल्कुल पढ़ो। जब चैतन्य महाप्रभु को इतना पसंद था, और कलिकाल में तो ये भाव को शुद्ध कर ही देगा, तो बिल्कुल पढ़ो। साध